देखिए एसएससी जीडी में हम मैथ देख रहे हैं, मैथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर वाइज। देखिए मेंसुरेशन में हमने बेलन का फर्स्ट पार्ट देख लिया है, आए देखेंगे मेंसुरेशन में बेलन का सेकंड पार्ट। इस बेलन के सेकंड पार्ट में जो भी एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर आज कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। देखिए जो ये आपकी सीरीज चली है प्रीवियस ईयर की, ये आपके लिए काफी अधिक बेनिफिट है। इससे आपके प्रैक्टिस भी साथ में होगी, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे, साथ में आपका चैप्टर वाइज सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। और आप जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाओगे तो आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे उनमें किसी प्रकार की आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, सभी क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व होंगे एग्जाम हॉल में। चलिए तो देखते हैं फिर मेंसुरेशन में बेलन का सेकंड पार्ट का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन यह है कि 44 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर आकार के कागज की एक आयताकार शीट को 44 सेंटीमीटर लंबाई में घुमाया जाता है और एक बेलन या फिर सिलेंडर बनाया जाता है। बने हुए बेलन का आयतन हमें बताना कितना होगा। ए ऑप्शन दिया है 4123 सेंटीमीटर क्यूब, बी दिया 4312 सेंटीमीटर क्यूब, सी दिया है 4132 सेंटीमीटर क्यूब और डी दिया है 4131 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इस चीज को हम कागज से समझते हैं। जैसे ये है, ये आपका आयताकार शीट या फिर आयताकार कागज, इसमें जो लंबाई है वो कितनी है 44 सेंटीमीटर, ये तो लंबाई है 44 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 28 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस लंबाई के अंदर से इस कागज को मोड़ा जाता है। लंबाई कितनी है 44 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग इस कागज को मोड़ा जाता है। तो जब कागज को मोड़ा जाएगा तो देखिए इस प्रकार एक बेलन बनके तैयार होगा, ये बेलन हो जाएगा। और इस बेलन में देखिए लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ा गया है, तो जो लंबाई है वो क्या होगी, जो लंबाई है वो आकार प्रस्थित होगा क्योंकि लंबाई के अकॉर्डिंग मोड़ा है। तो ये लंबाई है वो किस में आ जाएगी, वृत्त के फॉर्मेट में आ जाएगी बेलन में। तो वो किसका काम करेगी, जो लंबाई है वो परिधि का काम करेगा। और देखिए यही तो चौड़ाई थी, इस चौड़ाई को अब ये चौड़ाई क्या कहलाएगी, बेलन की ऊंचाई कहलाएगी, यानी बेलन की हाइट का काम करेगी। ये जो चौड़ाई है वो बेलन की ऊंचाई कहलाएगी और लंबाई है वो क्या कहलाएगी, इसके परिधि में वृत्ताकार परिधि के रूप में आ जाएगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेन था जो समझना था। कागज को, जो शीट है आयताकार कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता है। किसके अकॉर्डिंग, लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता है। जब लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता है तो आपको भी बताया समझाया गया है कि जब लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाएगा तो जो लंबाई है वो क्या होगी, उसकी जो बेलन है, जो बेलन बन के तैयार होगा, मान के चले ये बेलन बन के तैयार हुआ है, तो इस बेलन में जो लंबाई है आयताकार शीट ये थी हमारी, मान लेते हैं ये आयताकार शीट है और इसकी लंबाई कितनी थी, ये थी 44 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई इसकी चौड़ाई थी वो कितनी थी 28 सेंटीमीटर है। तो जब इसे लंबाई के अकॉर्डिंग ऐसे मोड़ेंगे तो ये लंबाई है वो किस में आ जाएगी, इसकी परिधि में आ जाएगी। तो यानी कि इसकी जो परिधि है वो कितनी हो जाएगी, अब बेलन की जब बन के तैयार होगा तो 44 सेंटीमीटर और इसकी जो आयताकार शीट की जो चौड़ाई है वो क्या कहलाएगी, इस बेलन की हाइट कहलाएगी, यानी कि h कहलाएगी। तो h बराबर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। मेन कॉन्सेप्ट बस यही है। पूछा क्या है इसमें, हमें बेलन का आयतन बताना है। तो देखिए, तो इसकी जो वृत्ताकार होता है ना, वृत्ताकार देखिए बेलन के वृत्ताकार भाग की परिधि, वृत्ताकार भाग की परिधि, क्योंकि वृत्ताकार भाग है तो इसकी परिधि होती कितनी है 2 पाई आर। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कितनी है 44 है, 2 पाई आर। तो 44 और 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 और इंटू आर, तो 22 से 44 कितनी बार, 2 बार और 2 से ये 2 कैंसिल। तो यहाँ से देखिए आर बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी जो बेलन बन के तैयार हुआ है इसके आधार की त्रिज्या निकल आई 7 सेंटीमीटर। एच हमें पता ही है तो हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से बेलन का आयतन निकाल लेंगे आसानी से। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होगा कितना पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू लगाते हैं, पाई का मतलब 22/7, आर कितना देखिए 7 है तो 7 को 2 बार लिख लो या बरक कर लो, बात वही है। एच कितना है 28 है, तो देखिए एक 7 से एक 7 कैंसिल, 22 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 154 और 154 इंटू 28। देखिए 154 और 28 का गुणा कर लेते हैं, तो 154 और 28 का गुणा कितना आएगा देखते हैं। यहाँ पर 8 का 4 से करेंगे 32 और 40 43 और 12 और 2 का 4 से 8, 2 5 10 और 2 और 1 3, तो 2 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी 4300
12 आएगा। कितनी वैल्यू आ रही है? 4312 सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात इसका गुणा कितना है? 4312। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक सीधे बेलनाकार टैंक से 154 लीटर तेल निकाला जाता है तो उसका स्तर 10 सेंटीमीटर नीचे गिर जाता है। टैंक का व्यास सेंटीमीटर में कितना है? पाई बराबर 22/7 यूज करना है। ए ऑप्शन दिया 220, बी दिया 140, सी दिया 70 और डी कितना दिया है? 100 दिया हुआ है। देखिए एक सीधा बेलनाकार टैंक है, तो बेलनाकार टैंक में से 154 लीटर तेल निकाला जाता है। तो पहली बात, बेलनाकार टैंक में जितना भी तेल आया होगा वो क्या कहलाएगा? उस बेलन के आयतन के बराबर होगा। अब जब उसमें से 154 लीटर तेल निकाला जाता है तो उसका स्तर कितना गिर जाता है? 10 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है। जब 10 सेंटीमीटर नीचे स्तर गिरेगा तो किस में कमी आएगी? उसके आयतन में कमी आएगी। यानी जितना स्तर उसका नीचे गिरा है वो किसके बराबर होगा? उस बेलन के आयतन के बराबर होगा जितनी कमी आई है। ठीक, ये हमने बेलन बनाया। अब इस बेलन में तेल भरा हुआ है, ये बेलनाकार टैंक है और इसमें ये तेल भरा हुआ है और इसमें जो तेल है वो पूरा भी एच हाइट तक है, यानी एच ऊंचाई तक है पूरा। ठीक है ना? बेलन में ये तेल है, ये टोटल है। अब इसमें होता क्या है कि पहले तो फुल टैंक है, जो बेलनाकार टैंक है उसमें फुल तेल भरा हुआ है। अब होता क्या है, इसमें 10 सेंटीमीटर तक नीचे इसका स्तर गिर जाता है। यानी ये मान के चलो इतना स्तर इस तेल में से गिर जाता है। अब तेल कहाँ तक रह जाता है? तेल रह जाता है यहाँ तक। ठीक है, तो किस में कमी होगी? इसका जो बेलन का आयतन है, क्योंकि इसमें जो तेल भरा हुआ है वो किसके बराबर भरा हुआ है? बेलन के आयतन के बराबर। और इसमें जो कमी भी होगी तेल में वो किसके बराबर होगी? बेलन के आयतन के बराबर कमी होगी, जितनी ऊंचाई इसमें कमी हुई है। व्यास देखिए पहले भी उतना था और जब कमी होगी फिर भी व्यास कैसा है? व्यास तो सेम रहना है। तो देख लगेगी फिर यहाँ से कि बेलनाकार टैंक में 10 सेंटीमीटर स्तर गिरने पर 10 सेंटीमीटर स्तर गिरने पर बेलनाकार टैंक में 10 सेंटीमीटर स्तर गिरने पर निकाला गया तेल कितना है? वो 154 लीटर है। 10 सेंटीमीटर स्तर गिरने पर निकाला गया तेल कितना? 154 लीटर है। और जो निकाला गया तेल होगा वो किसके बराबर होगा? इसके आयतन के बराबर होगा, अर्थात पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई अभी इसे रहने देते हैं, आर स्क्वायर भी रहने देते हैं। एच कितना स्तर गिरा है? कितनी हाइट तक गिरा है? एच का मान 10 सेंटीमीटर है और 154 लीटर है। इसे भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। देखिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर में कितने होंगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे। तो इसे चेंज करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 154 इंटू 1000। ये किस में आ जाएगा? क्योंकि आयतन है तो ये भी किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। यानी सेंटीमीटर में हमने चेंज कर लिया है। देखिए इस 10 जीरो से 1 जीरो तो कैंसिल हो जाए। पहले आर स्क्वायर का मान निकालना है हमें, तो आप पाई का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए पाई का मान रखते कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा? 154 इंटू 100। देखिए 22 से काटते हैं इसे, तो 22 से 154 कितनी बार काटेंगे? 7 बार। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 7 का तिरछा गुणा कर दे तो 7 इंटू 7 इंटू 100। और जब उधर वर्गमूल लेंगे हम तो 7 आएगा, यहाँ से 10 निकल के आएगा। 7 इंटू 10 अर्थात कितना हो जाएगा? 70 सेंटीमीटर। इस बेलनाकार जो बर्तन है उसकी त्रिज्या कितनी निकल आएगी? 70 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या है? इस बेलनाकार टैंक का व्यास पूछा है। व्यास पूछा है तो व्यास कितना हो जाता है? 2r, अर्थात 2 इंटू 70 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 सेंटीमीटर। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। इसके दोनों छोरों से अर्ध गोलाकार भाग निकालने पर मिले आकार का आयतन क्या होगा? ये हमें बताना है। ये ऑप्शन दिया है 9240/3 सेंटीमीटर क्यूब, बी दिया है 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब, सी दिया 4928/3 सेंटीमीटर क्यूब एंड डी दिया है 13552/3 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए एक ठोस बेलन है और उसका आधार का व्यास दिया, ऊंचाई दिया, इसके दोनों छोरों से अर्धगोलाकार भाग निकाला जाता है। देखिए ये बेलन है, ये हमने बेलन बनाया है यहाँ पर। देखिए ये बेलन है, ये हमने बेलन बनाया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं।
ठोस बेलन के आधार का व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर व्यास दिया है टोटल 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी ये? 7 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है? और ऊंचाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई यानी हाइट कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर दी है। अच्छा, उसके बाद बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि इसके दोनों छोरों से अर्धगोलाकार भाग निकालने पर, दोनों सिरों से अर्धगोलाकार भाग हमें निकालना है। तो देखिए अर्धगोलाकार जब भाग निकालेंगे, ये क्या होता है? बेलन का व्यास होता है, ये बेलन का क्या है? व्यास है। तो अर्धगोलाकार भाग इधर कितना होगा? देखिए ये हो गया अर्धगोलाकार, ये हो गया, इतना पार्ट हो गया, इधर से अर्धगोलाकार भाग निकाला जाता है। सेम एज ये क्या हो जाएगा? बेलन का व्यास, तो इधर से भी ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये अर्धगोलाकार भाग निकाल दिया जाता है। इसमें से इधर से इतना पार्ट लिया जाता है, इसमें से इधर से इतना पार्ट लिया जाता है। तो एक अर्धगोला ऊपर से आएगा, एक नीचे से आएगा, तो अर्धगोला पूरा क्या बना देगा? एक गोला। यानी कहने का मतलब है इस बेलन में से गोला निकाल दिया जाता है। फिर पूछ क्या रहा है कि अर्धगोलाकार भाग निकालने पर दोनों सिरे से मिले आकार का आयतन क्या होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए शुरुआत ये से करते हैं, ये बताना है हमें शेष बेलन के भाग का आयतन हमें बताना है कितना होगा? शेष बेलन के भाग का आयतन। तो कैसे निकालेंगे हम? बेलन के आयतन में से बेलन का आयतन और बेलन के आयतन में से क्या माइनस कर देंगे? दो अर्धगोलाकार भाग का आयतन, दो अर्धगोलाकार भाग का आयतन। इसे हम अगर निकाल दें तो शेष जो भी पार्ट बचेगा इस बेलन का, उसका हमें आयतन पता हो जाएगा। बेलन का आयतन होता है कितना? पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 इंटू, देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो भाई एक गोला बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, एक अर्धगोला ऊपर से एक नीचे से, तो वही होगा। देखिए अच्छा बात करें रेडियस की, जैसे ये अर्धगोला आया है यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? इस अर्धगोले का व्यास होगा, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी? 7 ही होगी, अर्थात r बराबर 7 सेंटीमीटर होगा। अगर इसे हम बेलन की त्रिज्या बोल देते तो इसे बोल देते हम कैपिटल R, क्योंकि सेम है, तो स्मॉल r है, कैपिटल R से कोई लेना देना है नहीं है। कहने का मतलब है कि बेलन की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर होगी और इस अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी, यानी r दोनों में सेम है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं है। जब दोनों में सेम है तो इस r को कॉमन ले सकते हैं। अगर ये r अलग होती है अर्धगोले की तो कॉमन नहीं लेते, r दोनों को अलग अलग लगाते। इन दोनों में क्या क्वांटिटी कॉमन है, उसे कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए पाई आर इसके दोनों में कॉमन है, बचेगा कितना? यहाँ से h माइनस का 2 दूनी 4/3 और कितना बढ़ जाएगा? पाई आर इसका निकल जाएगा, तो इंटू आर। अब वैल्यू लगा देते हैं जो भी दिए, 22/7, आर कितना दिया? 7, तो 7 इंटू 7, एच कितना दिया? 20 माइनस का 4/3 इंटू आर कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। सेम है अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए कितनी वैल्यू निकल के आती है? 22 का 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ये 154 हो जाएगा। और इधर कितना बचता है ब्रैकेट में? ये 20 माइनस का 7 का 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 28/3, तो 154 और 20 का 3 से करेंगे 60, और 60 में से हम 28 अगर घटा दें तो कितना बचेगा? 60 में से 28, 2 30 यानी 32/3। 154 और 32 का गुणा कर लेते हैं। देखिए 154 और 32 का गुणा कितना आएगा? 154 में किसका गुणा करना है? 32 का, 10 और 308, 3 का 4 से करते 12, 10 16, 3 1 4, कितना के देखिए 8, यहाँ लिख देते 2 6 3 9 और 4, यानी ये आ रहा है 4928। 4928 और डिवाइड में कितना आएगा? 3, वो मात्र क्या हो जाएगा? क्योंकि आयतन निकाला हमने सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4928/3 सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक समृद्ध बेलन के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात 4:5 है। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 187 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? और पाई का मान 22/7 यूज करना है। ए ऑप्शन दिया 12.5, बी दिया है 10.7, सी दिया है 11.9 और डी दिया है 9.4। बेलन के वक्रपृष्ठ और बेलन के आयतन, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल या बेलन का वक्रपृष्ठ और बेलन के आयतन का जो रेशियो है वो कितना दिया है क्वेश्चन में? 4:5 दिया हुआ है, यानी 4/5 दिया हुआ है। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है कितना? 2 पाई आर एच, और बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसका रेशियो 4:5 यानी 4/5 है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। बच्चा कितना वो लिख लेते हैं। देखिए ऊपर तो बचा 2 अपॉन बचा आर बराबर कितना हो जाएगा? 4/5। 2 से 4 कितनी बार? 2 बार,
तो आर का मान आएगा कितना, देखिए 5/2 बन जाएगा। यहाँ से आर कितना बन जाएगा 5/2। पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 187 है तो ऊंचाई बतानी है। पहली बात, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ तो होता ही है, चारों तरफ ये बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री को ऐसे जैसे कपड़ा लपेटा है, और संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों आधार होते हैं वृत्ताकार, तो इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है। देखिए एक तो 2πr/h बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल यानी 2πr², और दोनों में से कॉमन निकालते तो फॉर्मूला बन जाता है 2πr = h+r। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होता है। दिया कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 187, इसकी वैल्यू कितनी है 187 है। तो देखिए वैल्यू लगाते हैं, यहाँ पर काउंट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 187 2πr, तो 2 × पाई का मतलब 22/7, r कितना दिया, देखिए 5/2 दिया है, और ब्रैकेट में कितना है h+r है, ब्रैकेट में h+r, h हमें निकालना है, और प्लस r कितना है 5/2 है। तो कैंसिल हो गया, 11 से काटते हैं, 11 1 कितने बचेंगे यहाँ पे 7 17 बार, और 11 से 22 कितनी बार कटे जाएंगे 2 बार, तो इधर तो बचे 17 आपके, उधर कितना बचेगा, अपॉन में 7 है, 17 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 119, और 5 और 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10, और कितना चल रहा है h+5/2। इस 10 का अंदर इसमें गुणा कर लेते हैं तो कितना होगा, देखिए 119, या इस 10 का इधर डिवाइड कर लेते, 10 का इधर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 11 10 और इधर देखिए 5 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, और 2.5 को इधर ले आते हैं, 11.9 में से माइनस का हो जाएगा 2.5 = h। तो बेलन की ऊंचाई कितनी निकल आएगी, देखिए 9 में 5 4, और 11 में से 2 जाएंगे 9.4 सेंटीमीटर, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 9.4 सेंटीमीटर है, तो अर्थात इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोहे का एक खोखला पाइप 28 सेंटीमीटर लंबा है और इसकी बाहरी व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है और लोहे का वजन कितना है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो पाइप का वजन कितना है ये हमें बताना है। देखिए पहले एक लोहे का खोखला पाइप बनाते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। लोहे का बेलनाकार पाइप बनाते हैं, ये बेलन है, ये तो पहली बात बेलन होगा। अगर ये खोखला है तो यहां से देखिए मान के चले हम इतना ये पार्ट है, एक बेलन और इसके भीतर होगा, ये बनेगा खोखला बेलन। अब खोखले बेलन की कंडीशन क्या दी है वो इसे हम अप्लाई करते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें बोल क्या रहा है कि लोहे का एक खोखला पाइप कितना है 28 सेंटीमीटर लंबा है, यानी लंबाई जैसे अगर ऐसे ऊंचाई में खड़ा करोगे तो ऊंचाई हो जाएगी, इसे अगर ऐसे कर देंगे हॉरिजॉन्टल तो लंबाई हो जाएगी, यानी लंबाई या फिर ऊंचाई h बराबर कितना दिया है 28 सेंटीमीटर दिया है, ये कंडीशन h दी हुई है। अच्छा उसके बाद में क्या बोल रहा है, इसका बाहरी व्यास 10 सेंटीमीटर है। हमेशा व्यास या रेडियस जो नापी जाती है वो सेंटर से नापी जाती है, ओरिजिन से केंद्र होता है, यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट से नापी जाएगी। तो व्यास दिया है तो यहाँ से मापेंगे, तो देखिए व्यास कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, व्यास है इसका 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बाहरी त्रिज्या है इसे बोल दिया हमने कैपिटल R, तो कैपिटल R जो त्रिज्या वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक। अच्छा फिर आगे क्या बोला जा रहा है, यदि पाइप की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, देखिए पाइप मोटा खोखला है ना पाइप, ये तो खोखला पाइप देखिए ये होगा खोखला पार्ट, ये खोखला पार्ट बचा हुआ है, ये पार्ट है, ये कैसा है इसका खोखला पार्ट है, ये इतना खोखला पार्ट है। तो देखिए इसके अंदर ये तो बेलन है, मोटाई ये होगी इसकी, तो मोटाई कितनी दी है, मोटाई जो दी है वो यहाँ से समझे, मोटाई दी है इसकी कितनी 2 सेंटीमीटर है, इसकी मोटाई कितनी है 2 सेंटीमीटर है। तो इसके अगर हम आंतरिक त्रिज्या निकालना चाहें इस बेलन की, ये वाली त्रिज्या, ये वाली रेडियस कितनी होगी, तो क्या करेंगे हम इस बाहरी टोटल त्रिज्या में से इस मोटाई को घटा देंगे, तो 5 में से 2 घटेगा, तो ये वाली त्रिज्या जैसे स्मॉल r बोले वो कितनी होगी 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना। अच्छा देखिए यहाँ वाली लिख देते हैं हम, जो बाहरी त्रिज्या है क्योंकि व्यास था 10 सेंटीमीटर तो बाहरी त्रिज्या कैपिटल R कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी दी है इसकी, मोटाई कितनी है, मोटाई दी है 2 सेंटीमीटर, तो इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या जैसे हम स्मॉल r बोल रहे हैं यानी अंदर वाले बेलन की, वो कितनी हो जाएगी, इस बाहरी त्रिज्या में से इस मोटाई को हम घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी, वो 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में बोल रहा है कि और लोहे का वजन इतना है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर की, पाइप का वजन कितना होगा ये हमें बताना है। तो पाइप का वजन निकालने के लिए पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें खोखले बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। खोखले पाइप का आयतन या फिर खोखले बेलन का आयतन, बात एक है क्योंकि बेलन के फॉर्मेट भी किसमें दिया है, पाइप में दिया है, इसका आयतन निकालेंगे।
देखिए आयतन निकालते कैसे हैं। पहले जो बाहरी त्रिज्या दी है ना पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर है, पाई आर स्क्वायर एच में से अंदर वाला जो बेलन है इसकी त्रिज्या, इसका आयतन घटा दें बाहर वाले बेलन में से। देखिए फॉर्मूला बनता है यहाँ पे बता दिया जा रहा है आपको, बाहरी वाले बेलन में से यानी पाई आर स्क्वायर एच में से, बाहरी वाले बेलन के आयतन में से अंदर वाले बेलन का आयतन अगर हम घटा दें माइनस का पाई आर स्क्वायर एच, तो हमें किसका बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा, इस खोखले पार्ट का आयतन हमें प्राप्त हो जाता है। यहीं से फॉर्मूला बन जाता है, इसमें से पाई एच कॉमन जाता है तो बचता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो खोखले बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं, कितना निकलता है, पाई का मान कितना है 22/7 इंटू एच कितना है 28 है, आर स्क्वायर देखें आर कितना है कैपिटल आर बाहरी त्रिज्या 5 का वर्ग करेंगे 25 माइनस स्मॉल आर कितना है जो रेडियस है वो कितनी है 3, तो 3 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 9। 7 से 28 कितनी बार कैंसिल 4 बार, 22 का 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 28 और 25 में से 9 घटाएं कितना हो जाएगा ये 16। इसका गुणा करते हैं, देखिए कितना निकलता है 16 का 8 से करेंगे 128 यानी 12 और 128 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 128 38 140 यानी 1408 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन निकला, ये निकला खोखले बेलन का आयतन, ठीक। अच्छा अब क्वेश्चन में कंडीशन अप्लाई करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका लोहे का वजन कितना 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है वो कितना है 5 ग्राम है। तो हमें कितने सेंटीमीटर का निकालना है 1408 सेंटीमीटर क्यूब बैठा है हमारा आयतन उसका, तो 1408 सेंटीमीटर क्यूब 1 का 5 है तो 1408 में 5 का गुणा कर लेंगे 1408 और इंटू कितना कर लेंगे 5 तो कितना आएगा 40 और 14 पंजे 70 7040 ग्राम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसमें एक समस्या है, जब ये पेपर में क्वेश्चन पूछा था तो इसमें ऑप्शन में ये ग्राम में नहीं किलोग्राम में, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए क्योंकि सभी इसमें देखिए कितने दिए 7.40 ग्राम 7.04 ग्राम 74 ग्राम 70.4 ग्राम। 1 ग्राम का ही वजन कितना है 1 सेंटीमीटर का ही वजन कितना है 5 ग्राम। अगर 2 सेंटीमीटर भी होता तो कितना हो जाता 10 ग्राम। जबकि कितने सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है हमें 1408 सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है, तो काफी अधिक वैल्यू होगी यानी ये होगी 7040 ग्राम होगा। जो आपका आंसर दिया है वो किलोग्राम में दिया है, अगर इसे हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7.04 किलोग्राम। तो जब अब ये जो क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें जो आंसर होगा वो ग्राम में होगा, किस में होगा किलोग्राम में होगा। अगर किलोग्राम में आंसर होगा तो आपका इसका फिर बी ऑप्शन सही हो जाएगा 7.04 किलोग्राम, अन्यथा अगर ग्राम में दिया होगा तो आंसर होगा आपका 7040 ग्राम। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 112 सेंटीमीटर इंटू 44 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर विमा वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन के बक पृष्ठ क्षेत्रफल हमें बताना सेंटीमीटर में स्क्वायर में कितना होगा, पाई का मान यूज करना है 22/7। देखिए ये ऑप्शन दिया 6160, बी दिया 6600, सी दिया 7040 और डी दिया 7260। अब देखते हैं, देखिए जो आयताकार ब्लॉक है ठोस आयताकार ब्लॉक इसे पिघलाकर ही तो बेलन बनाया गया है। तो कॉन्सेप्ट ये होगा कि जो आयताकार ब्लॉक है उसका आयतन और बेलन का आयतन कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे, तो वही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यानी कि ठोस आयताकार ब्लॉक का जो आयतन होगा जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। बेलन का आयतन ये आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। तो बेलन का आयतन इधर लिख लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर होगा ठोस आयताकार ब्लॉक। देखिए आयत से घनाभ बनता है हमेशा और वर्ग से घन बनता है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है तो मतलब घनाभाकार ब्लॉक हो जाएगा। तो देखिए इसकी विमाएं कितनी दी है 112 लंबाई है, चौड़ाई कितनी दी है उसकी 44 दी है और ऊंचाई कितनी दी है 25 सेंटीमीटर दी है। यूज करते हैं जो वैल्यू है एच हमें निकालना है या फिर यहीं पर रख लेते हैं पहले। पाई का मतलब कितना 22/7। आर त्रिज्या के बारे में कुछ बोला उसने कितने 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बन के तैयार होता है, तो 35 को 2 बार लिखते हैं 35 × 35। एच हमें निकालना है इधर कितना 112 × 44 × 25। देखिए काटते हैं 22 से 44 2 बार कटेगा, 7 से 35 5 बार कटेगा और 5 से 25 5 बार कटेगा। ये एक बार लिख लेते हैं उसके बाद काट लेंगे। बचा कितना वो लिख लेते हैं, देखिए 35 × एच बचा है, इधर कितना बचा है 112 × 5 का 2 से गुणा करेंगे 10। 5 से काट लो दोबारा से, 5 से 35 कितनी बार 7 बार और 5 से 10 कितनी बार 2 बार और 7 का डिवाइड करते हैं तो h बराबर कितना देखिए 7 का भाग देंगे इसमें तो 1 बार और कितने बचेंगे यहाँ पे तो 16 बार जाएगा भाग, 16 से 112 होते हैं इंटू 2 तो h बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 32 सेंटीमीटर। जो बेलन है उसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है और त्रिज्या में बताइए 35 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है
कि हमें बताना है बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठ यहाँ से निकाल लेते हैं, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर और एच वैल्यू लगाते हैं। तो 2 इंटू पाई का मतलब 22/7, आर कितना है 35 है, इंटू एच कितना है 32 है। तो 7 से 35 कितनी बार, 5 बार। 22 का 5 से करेंगे तो कितना गुणा होगा, देखिए 22 का 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 110, इंटू 32 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 64, और इसमें गुणा कर लेते हैं 64, ये 0 आएगा, 11 44 4 66 और 4 कितने हो जाएंगे 70, यानी 7040 और किस में आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 7040, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है 10.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर है, का 4/5 भाग पानी से भरा हुआ है। इस पानी की पूरी मात्रा को 44 सेंटीमीटर लंबाई और 36 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार टब में डाला जाता है। टब में पानी की ऊंचाई में होने वाली वृद्धि सेंटीमीटर में बतानी, जबकि पाई का मान यूज करना है 22/7 यूज करना है। बोल दिया इसने कंडीशन के, ये भी मान लीजिए कि पानी से जो पानी है वो टब से बाहर नहीं छलकता है। ए ऑप्शन दिया 5 से 1/2, बी दिया 6 से 1/2, सी दिया 6 से 1/3 और डी दिया 5 से 1/4। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बेलनाकार बर्तन है, तो पहले हम बेलनाकार बर्तन का आयतन निकाल लेंगे, उसका 4/5 भाग यूज करना है, उस 4/5 भाग को एक आयताकार टब में पलट देना है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं इस बेलन का आयतन या बेलनाकार बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन का आयतन। देखिए बेलनाकार बर्तन का आयतन होगा वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई का मतलब 22/7। देखिए आर कितना दिया हुआ है, एक बेलनाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है 10.5 है, तो 10.5 इंटू 10.5 दो बार लिख लिया, इंटू हाइट कितनी दी है, कितनी ऊंचाई तक है वो 30 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है, 30 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। तो देखिए 7 से काटेंगे इसे 30 यानी 1.5 बार, और 22 का 30 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 660, और 1.5 का 10.5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 75, और 15 2 अंक बाद दशमलव, और 660 का 15.75 से गुणा करेंगे तो देखिए ये काउंट करके आएगा 10,395 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या निकल आया, देखिए बेलन का आयतन निकल आया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल क्या रहा है कि इस पानी की पूरी मात्रा को, देखिए इसके बाद में बोल रहा है कि इतना बेलन का आयतन निकला है, इसका जो 4/5 भाग है पानी से भरा हुआ है। जो बेलन का जो आयतन है इसका 4/5 भाग यूज करना है जो कि पानी से भरा हुआ है, और इस पानी की मात्रा को एक टब में डाल देना है। देखिए 4/5 भाग पानी से भरा है, पानी से भरा है, तो 4/5 भाग पानी से भरा है, तो 4/5 भाग हो कितना जाएगा 10 सही 3/95 का हमें 4/5 भाग यूज कर लेंगे इसमें से 2 बार, और 0 और 7 35 और 4 9, और गुणा करेंगे इसका तो देखिए कितना हो जाएगा 36 28 और 3 31 और 16 8 और 4 दूनी 8, यानी कितना आएगा ये 8316 सेंटीमीटर क्यूब। इस बेलन का इतना पार्ट पानी से भरा हुआ है, जैसे क्योंकि एक बेलन है, ये बेलन है मान लेते हैं, ये बेलन है, और इस बेलन का कितना पार्ट, इतना पार्ट 4/5 पानी से भरा हुआ था, जिसका आयतन कितना निकला है 8316 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन ये बोल रहा है 8316 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 8316 सेंटीमीटर क्यूब है। इस 8316 सेंटीमीटर की जो पानी का भाग निकला है, इसे एक आयताकार टब में, एक आयताकार टब है, वो आयताकार टब क्या, वो घनाकार टब होगा क्योंकि उसमें हाइट की बात कर रहा है, क्योंकि आयत से घनाभ बनता है, इसमें इसे पलट दिया जाता है। और इस आयताकार टब के बारे में बता रहा है, इसकी लंबाई कितनी है 44 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है इसकी 36 सेंटीमीटर चौड़ा है, और हाइट कितनी ऊंचाई तक इसमें टब में पानी भर जाएगा, तो टब की आकृति क्योंकि आयत से किस में कन्वर्ट हो जाती है घनाभ में, तो जब हाइट का जिक्र होगा तो लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई का यूज करेंगे। देखिए इस पानी को ही तो इसमें डाला गया है, तो कहने का मतलब है इसका आयतन और इसका आयतन कैसे होंगे, समान होंगे। तो आयतनों को दोनों को समान करते हैं, तो आयताकार टब का आयतन, तो इस बेलन का आयतन, जो बेलन में पानी का आयतन है, इस आयताकार टब में पानी का आयतन है, वो बराबर होंगे। तो टब का आयतन किसके बराबर होगा, इस बेलन के आयतन के बराबर। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का मतलब जितना पानी है, पानी की बात हो रही है, इसमें भी कितना, जितना पानी है। तो टब का आयतन लंबाई 44 चौड़ाई 36 इंटू कितनी ऊंचाई तक गया है, क्योंकि ये जो आयत है वो घनाभ की शेप ले लेगा जब हाइट में जाएगा तब। बराबर में कितना है ये, देखिए 8316। अच्छा देखिए इसे काटते हैं, तो 9 से काटते हैं पहली बात,
तो 9 से 9 बार 9 में 81 कितने बचेंगे 2, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 9 से 36 कितनी बार कटेंगे 4 बार। अच्छा 11 से काट लेते हैं, देखिए 11 से 44 कटेंगे 4 बार और 11 से 8 88 8 बार और कितने बचेंगे 4 44 यानी 84 बार। देखिए इधर कितना बचा h बराबर 4 इंटू 4 लिख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं, इधर 84 है और 4 से 84 कितनी बार कट जाएंगे 21 बार और 4 का जब 21 में भाग देंगे तो ये कितना आएगा, देखिए 4 5 20 5 सही 1/4 सेंटीमीटर, अर्थात जो टर्म है उसमें कितनी ऊंचाई की वृद्धि हो जाएगी 5 सही 1/4 सेंटीमीटर की, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे हमारे बेलन से संबंधित, जितने भी में पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को हमने 2 पार्टों में बेलन के फर्स्ट और सेकंड पार्टों में कंप्लीट कर लिया है। अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा वो शंकु से रिलेटेड आएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।